हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति के तीसरे चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है प्रकृति के नियमों से परे। भौतिकतावादी जीवन में हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। मन आज्ञा देता है अपनी इंद्रियों द्वारा इस प्रकार से सुख भोग करो, और हम अपनी इंद्रियों से सुख भोग करते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। यह इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। विभिन्न प्रकार की अनेक योनियों में इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार के स्तर हैं। भगवान कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। हम कृष्ण के अंश हैं। हम में कृष्ण की सभी कामनाओं के सूक्ष्म अंश विद्यमान है। हमारा अस्तित्व भगवान के ही एक लघु कण के समान है। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ण के एक लघु कण में मूल स्वर्ण के सभी गुण विद्यमान होते हैं, कृष्ण में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति है। वह आदि भोक्ता है। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण परम भोक्ता है। हमारे में सुख भोगने की प्रवृत्ति का कारण भी यही है कि यह मूल रूप से भगवान कृष्ण में विद्यमान है। वेदांत सूत्र कहता है कि सभी वस्तुओं का उद्भव भगवान श्री कृष्ण से होता है। परम ब्रह्म या परम सत्य का अर्थ है वह जिससे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी भगवान कृष्ण से आती है। इंद्रियों की पूर्ण तृप्ति यहाँ पाई जाती है, कृष्ण और राधा रानी। युवक और युवतियाँ भी इसी प्रकार अपनी इंद्रियों से आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु उनकी यह प्रकृति कहाँ से आती है? यह भगवान कृष्ण से आती है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। अतः हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का गुण विद्यमान है, परंतु अंतर यह है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति इस भौतिक जगत में करना चाहते हैं। इसलिए हम विकृत रूप से ऐसा करते हैं। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति कृष्ण के साहचर्य में करता है, तब यह पूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्वादिष्ट रसगुल्ला या अच्छा व्यंजन हो तो अंगुलियां उसे उठा लेती है, पर यह उसका आनंद नहीं ले पा सकती। पहले यह भोजन पेट में पहुंचाना होगा, तब अंगुली भी इसका आनंद ले सकती है। इसी प्रकार हम सीधे इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते, परंतु जब हम कृष्ण का साहचर्य करते हैं और जब कृष्ण आनंदित होते हैं, तब हम भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह है हमारी स्थिति। अंगुलियां स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं खा सकती। ये अंगुलियां रसगुल्ला का आनंद नहीं ले सकती। उंगलियां मिठाई को उठाकर पेट में डाल सकती है, और जब पेट को आनंद मिलता है तो अंगुलियां भी आनंदित होती हैं। हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति की अपनी प्रवृत्ति को शुद्ध करना होगा। यही कृष्ण भावना है। कृष्ण भावना के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। वह शुद्धि क्या है? हम आनंद का उपभोग सीधे नहीं कर सकते, इसलिए हमें कृष्ण के माध्यम से आनंद का उपभोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, बहुत ही उत्तम प्रसाद। यहाँ तो प्रसाद बनाया जाता है, वह सीधे नहीं ग्रहण किया जाता। हम इसे कृष्ण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रसाद को कृष्ण को अर्पित करते हैं और तब हम उसे ग्रहण करते हैं। कठिनाई क्या है? कोई कठिनाई नहीं, किंतु आप शुद्ध हो जाते हैं। भोजन करने की प्रक्रिया वही है, किंतु यदि आप सीधे ग्रहण करेंगे तो आप भौतिकता से ग्रस्त हो जाते हैं, और यदि आप कृष्ण को अर्पित करते हैं और उसके बाद ग्रहण करते हैं तो आप इस भौतिक जीवन के सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता में यही कहा गया है, भक्त कृष्ण को अर्पित करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसे यज्ञ कहा गया है। कृष्ण या विष्णु को हम जो अर्पण करते हैं वह यज्ञ कहलाता है। इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी करते हैं वह किसी न किसी प्रकार का पाप कर्म होता है, भले ही हम इसे न जानते हो। हत्या करना पाप कर्म है, भले ही हम जानबूझकर हत्या न करते हो। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम बहुत सारे जीवों की हत्या करते हैं। जब आप जल पीते हैं उस समय भी आप हत्या करते हैं। पानी के बर्तन के नीचे बहुत सारी चींटियां तथा जीवाणु मारे जाते हैं। जब आप आग जलाते हैं उस समय अनेक जीवाणु आग में जल जाते हैं। जब आप ओखली में मसाले कूटते हैं तब छोटे छोटे जीवाणु मारे जाते हैं। हम लोग इतने इसके लिए उत्तरदायी हैं।
इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक हम अपने पाप कर्मों में उलझते जा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि यदि आप भगवान को अर्पित भोजन का अवशेष ग्रहण करते हैं तो आप सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा कृष्ण को अर्पित किए बिना जो स्वयं खाने के लिए भोजन बनाता है वह पाप कर्मों के फल मात्र खाता है। यही हमारी स्थिति है। इसलिए यह कहा गया है कि चूंकि प्रायः लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, अतः वे भौतिकतावादी जीवन में लगे रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरा अगला जन्म क्या है, किंतु अगला जन्म अवश्य होगा। हमारे सामने अनेक योनियां हैं। हम में से मैं किसी भी योनि में जन्म ले सकता हूँ। मैं एक देवता बन सकता हूँ, मैं बिल्ली बन सकता हूँ, मैं एक कुत्ता बन सकता हूँ, मैं ब्रह्मा बन सकता हूँ। जीवन के अनेक रूप हैं। अगले जीवन में मुझे इनमें से एक रूप स्वीकार करना होगा, भले ही मैं ऐसा न चाहूँ। मानो कोई मुझसे पूछे, अगले जन्म में क्या आप कुत्ता या सुअर का रूप स्वीकार करना पसंद करेंगे? मैं इसे पसंद नहीं करूँगा, परंतु प्रकृति का नियम कहता है कि यह शरीर छोड़ने के बाद जब मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा तब मुझे अपने कर्म अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। यह प्रकृति के हाथों में है। इसकी व्यवस्था श्रेष्ठ अध्यक्षता में होती है। आप आज्ञा नहीं दे सकते, मुझे ब्रह्मा का शरीर दो, मुझे इंद्र का शरीर दो, मुझे राजा या कोई और अन्य उच्च शरीर दो। यह आपके हमारे हाथ में नहीं है। इसका निर्णय कृष्ण की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा किया जाता है और आपको शरीर प्रदान किया जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है कि हम ऐसा शरीर तैयार करें जो हमें भगवान कृष्ण की ओर ले जाए, और यही कृष्ण भावनामृत है। महान अधिकारी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरों के आदेश ग्रहण करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु से उपदेश लेना आवश्यक है। व्यक्ति को किसी से भी उपदेश तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक वह उसे गुरु के रूप में स्वीकार न कर ले, परंतु वह भी जिसका कोई उत्तम गुरु है कृष्ण भावना भावित नहीं बन रह सकता यदि वह इस भौतिक संसार में रहने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं। यदि मेरा दृढ़ निश्चय भौतिक आनंद लेने के लिए भौतिक जगत में रहने का है तो मेरे लिए कृष्ण भावना भावित होना असंभव है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु अपने भौतिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हर प्रकार की राजनीतिक, लोकोपकारी और मानवीय गतिविधियों में लगा हुआ है, किंतु उसके लिए यह संभव नहीं। यह बात मनुष्य को समझ लेनी चाहिए कि भौतिक जगत में मनुष्य कितनी भी जोड़ तोड़ करे वह सुखी नहीं हो सकता। इस संबंध में एक दृष्टांत देता हूँ, जैसे मैं कई बार दोहरा चुका हूँ। यदि आप मछली को पानी के बाहर निकाल दे और कोमल मखमल के गद्दे पर आराम से लिटा दे तो भी मछली सुखी नहीं रह सकती, वह मर जाएगी। क्योंकि मछली पानी का जीव है, इसलिए वह पानी के बिना सुखी नहीं रह सकती। इसी प्रकार हम भी आत्मा है, और हम जब तक आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। यही हमारी स्थिति है। प्रत्येक मनुष्य ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु हम अज्ञानी हैं, और यही कारण है कि हम भौतिक परिस्थितियों में यहाँ सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। हम निराश हो जाते हैं और दुविधा में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने इस अज्ञान को मिटाना होगा कि हम इस भौतिक जगत में ही जोड़ तोड़ करके अत्यंत सुखी रह सकते हैं। तभी कृष्ण भावना प्रभावकारी हो सकती है। हमारे शिष्य और शिष्या जीवन के भौतिक रूप को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अपने पिता तथा अभिभावक निर्धन नहीं है, उनके पास खाद्य सामग्री या भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है, फिर भी वे निराश क्यों हैं? आप कह सकते हैं कि क्योंकि भारत एक गरीब देश है इसलिए यहाँ के निवासी निराश हैं, किंतु अमेरिकी लड़के और लड़कियाँ क्यों निराश हैं? यह इस बात का प्रमाण है कि जीवन की भौतिकतावादी रीति आपको सुखी नहीं बना सकती। आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, किंतु भौतिक जीवन से आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। यह हकीकत है। जो लोग भौतिक जीवन को जोड़ तोड़ करके सुखी होने का प्रयत्न करते हैं वे कृष्ण भावना नहीं अपना सकते। भौतिक जीवन से उन्नत निराशा और भ्रम कृष्ण भावना भावित बनने की योग्यता बन सकते हैं। ये लड़के लड़कियों में
एक अच्छा गुण है, वे कृष्ण भावना अपना रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि कभी कभी अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि करके वे भगवान कृष्ण उन्हें सभी भौतिक समृद्धियों से वंचित कर देते हैं, जैसे पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया गया। यदि भी कृष्ण वहाँ स्वयं विद्यमान थे, कृष्ण उनके मित्र के रूप में उपस्थित थे, फिर भी पांडवों को उनके राज्य से वंचित कर दिया गया, उनकी संपत्ति छीन ली गई, उनकी पत्नी को अपमानित किया गया और उन्हें वन में भेज दिया गया। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा था, आप हमारे मित्र हैं, फिर भी हमें इतनी कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को उत्तर देते हैं, यह मेरी विशेष कृपा है। कभी कभी हम कृष्ण की विशेष कृपा को नहीं समझ पाते। जीवन की भौतिक दृष्टि के प्रति अमेरिकी और अंग्रेज लड़कों की यह हताशा भगवान कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के लिए अच्छी भूमिका है। निसंदेह कृष्ण भावना भावित होने के लिए किसी को गरीब बनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि कोई चाहे वह भौतिक जीवन के सुखों का भोग करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नति करता रहे तो यह संभव नहीं है। ये दोनों परस्पर विरोधी आकांक्षाएं हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में ही सुखी होने के लिए दृढ़ संकल्प होना होगा, यही वास्तविक सुख है। यह मनुष्य जीवन विशेषतः तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए हमें मिला है, जिसका अर्थ है जीवन के भौतिकतावादी रूप को स्वेच्छा से त्याग देना। भारत के इतिहास में भरत महाराज जैसे अनेक राजा हुए जिन्होंने छोटी आयु में ही तपस्या शुरू कर दी। भरत महाराज केवल 24 वर्ष की अवस्था में ही अपनी युवा पत्नी, छोटे बच्चों, भारतवर्ष के संपूर्ण राज्य को ठुकरा कर ध्यान के लिए जंगल में चले गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज उनके पिता हिरण्यकश्यप से पूछा था, तुम्हें कृष्ण भावनामृत का यह उपदेश किसने दिया? राजकुमार किसी से मिलता जुलता नहीं, वह केवल अपने नियुक्त अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करता है। फिर भी कैसे हुआ कि 5 वर्ष का एक बालक इतना कृष्ण भावना भावित हो गया? उसका पिता विस्मित हो उठा और उसने पूछा, तुमने कृष्ण भावनामृत की सीख कहाँ से प्राप्त की? बालक ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पिताजी, कृष्ण भावनामृत आप जैसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसका एकमात्र काम यह होता है कि भौतिक जगत का भोग करना। हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण और कश्यप का अर्थ है गद्देदार कोमल बिस्तर। भौतिक जीवन चबाए हुए पदार्थों को फिर से चबाने में ही व्यतीत हो जाता है। उदाहरण के लिए एक पिता को देखें। एक पिता जानता है कि उस पर उत्तरदायित्व है, इसलिए उस अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह कड़ी मेहनत करता है। इस युग में जीवन का उच्च स्तर बनाए रखना बहुत कठिन है, इसलिए मनुष्य को बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है और फिर वह अपने पुत्र को भी इसी तरह लगा देता है। भौतिक जीवन के अपने कटु अनुभवों के होते हुए भी मनुष्य अपने पुत्र को उसी मार्ग पर ले जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए यह चबाए हुए को फिर से चबाने के समान है। एक बार गन्ने का रस चूस देने के बाद हम उसे बाहर सड़क पर फेंक देते हैं, और यदि कोई मनुष्य उसका स्वाद जानने के लिए फिर से उसे चूसता है तो वह चबाए हुए को फिर से चबाने जैसा है। इसी प्रकार जीवन के इस संघर्ष में भौतिक जगत के हमारे अनुभव बहुत मधुर नहीं है, किंतु श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि मनुष्य रजोगुण से ही उत्पन्न हुआ है। भौतिक जगत में 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। क्योंकि मनुष्य रजोगुण में स्थित होते हैं, इसलिए वे कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। इसी प्रकार के परिश्रम को सुख माना जाता है। लंदन में आप प्रत्येक मनुष्य को कठोर श्रम में लगे हुए देखेंगे। सुबह के समय सभी बसें और ट्रकें तेज गति से दौड़ते हैं और लोग सुबह से देर रात तक कार्य या कारखानों में जाते रहते हैं। वे कठोर परिश्रम करते हैं और इसे सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। उसमें से कुछ निराश है और कुछ बिल्कुल पसंद नहीं करते। निराश तो होंगे ही, आखिर वे कठोर परिश्रम करते हैं। सुअर भी दिन रात कठोर परिश्रम करता है और ढूंढता रहता है, मल कहाँ है, मल कहाँ है। उसका यही काम है। इसलिए एक प्रकार से ये सभ्यता सुअर और कुत्तों की सभ्यता है, यह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता का अर्थ है गंभीरता। प्रत्येक मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को यह जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मुझे अनाज के कुछ दानों के लिए इतनी कठोर मेहनत करने की बाध्य क्यों किया जा रहा है? मैं क्यों इस कष्टदायक स्थिति में पड़ा हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ?
मुझे कहाँ जाना है। वेदांत सूत्र के आरंभ में लिखा है कि मनुष्य को यह जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। कृष्ण भावनामृत उन लोगों के लिए है जो इन भौतिक जगत से घृणा करने लगते हैं। वे कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सदस्य हैं। वे यह जानना चाहेंगे कि लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। श्रीमद् भगवत में इसका उत्तर दिया गया है। लोग इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि वो वास्तव में यह नहीं जानते कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का कहना है कि वह अपने स्वार्थ में लगा है, किंतु वह जानता नहीं कि उसका स्वार्थ क्या है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। उसे यह जानना चाहिए कि उसका वास्तविक स्वार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना है। वे यह नहीं जानते। वे यह क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे ऐसी आशा लगाए बैठे हैं कि जिसकी पूर्ति करनी संभव नहीं है। मुझे इतनी ही आशा रखनी चाहिए जितनी पूर्ति करनी संभव हो। यह उचित भी है, किंतु हम ऐसी आशा लगाए बैठते हैं जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है, तो ऐसी आशा कभी पूरी नहीं होगी। हम भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के मिश्रण हैं। स्थूल बहिरंगा शक्ति यह स्थूल भौतिक शरीर है तथा सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति मन, बुद्धि और अहंकार है। दोनों शक्तियाँ स्थूल बहिरंगा शक्ति और सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति के पीछे आत्मा है जो अंतरंगा शक्ति है। यह शरीर भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। यह स्थूल बहिरंगा शक्ति कहलाती है और मन, बुद्धि और अहंकार की सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति है और उसके पीछे आत्मा है। मैं इस शरीर का स्वामी हूँ। जैसे एक व्यक्ति कमीज और कोट से ढका है जो उसके वास्तविक शरीर के बाहर है, इसी प्रकार हम भी भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने स्थूल शरीर से ढके हैं। ये भगवान कृष्ण के स्थूल बहिरंगा शक्ति है और मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। इस प्रकार हम आवरण से ढके हैं। यदि मैं सोचूं कि अच्छी कमीज और कोट पहने मात्र से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो यह संभव होगा। जब तक आप अच्छी तरह से खा नहीं लेते, अच्छी तरह से सो नहीं लेते, अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर लेते, तब क्या आप कीमती कमीज और कोट पहनने से आप सुखी हो सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं। हम इस बहिरंगा शक्ति की जोड़ तोड़ से सुखी होना चाहते हैं, यह नहीं हो सकता। आप आत्मा हैं, आपको आध्यात्मिक आहार प्राप्त करना आवश्यक है। आपका जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए, तभी आप सुखी हो सकते हैं। जैसे आप अच्छी कमीज और कोट पहनने मात्र से सुखी नहीं हो सकते, इसी प्रकार भौतिकतावादी जीवन भी आपको सुखी नहीं कर सकता। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल पदार्थ है ऊंचे गगनचुंबी, सूक्ष्म पदार्थ है गीत, काव्य, दर्शन इत्यादि। लोग इन स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों की सहायता से भी सुखी होने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। लोगों ने इस प्रकार की सभ्यता क्यों स्वीकार की है? क्योंकि उनका नेतृत्व अंधे नेताओं द्वारा किया जाता है। हम यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन चला रहे हैं, किंतु इसमें बहुत थोड़े लोग ही रुचि रखते हैं। किंतु यदि हम इस झूठ का प्रचार करें, यदि आप हमारा अनुकरण करेंगे तो 6 महीने में आप स्वयं भगवान बन जाएंगे और आप सर्वशक्तिमान हो जाएंगे, तो अनेक लोग हमारा अनुकरण करेंगे। वास्तव में यह ऐसा है जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का नेतृत्व कर रहा हो। मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, कहे कि ठीक है, आइए मेरा अनुकरण कीजिए, मैं यह भीड़ भाड़ भरा मार्ग पार करने में आपकी सहायता करूंगा। वह स्वयं अंधा है और उसके अनुयायी भी अंधे। परिणाम यह होगा कि सब किसी कार या ट्रक से टकराकर मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। हम नहीं जानते कि हम भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों से किस प्रकार बंधे हैं। हम यह इस भौतिक बंधन से कैसे मुक्त हो सकते खुल चुकी है, और जो इस भौतिक बंधन से मुक्त है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों से ही सीख लेनी चाहिए, तभी वह अपने स्वार्थ को समझ पाएगा। अन्यथा यदि वह अंधा दूसरे अंधे व्यक्ति से सीख लेता है तो वह भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। स्वार्थ क्या है? बच्चा जब रोता है तो उसका स्वार्थ क्या होता है? वह अपनी माँ के स्तनों को ढूंढ रहा होता है। जो व्यक्ति यह जानता है
वह तुरंत अपनी माँ के पास ले जाता है। अपने बच्चे का ध्यान रखो, वह रो रहा है। माँ उसे छाती से लगा लेती है। बच्चा तुरंत सुखी हो जाता है। बच्चा नहीं बता सकता कि वह क्या चाहता है, इसलिए वह केवल रोता है। किंतु जो व्यक्ति जानता है कि वह क्यों रो रहा है, उसकी सहायता करता है और बच्चा सुखी हो जाता है। इसी प्रकार चूंकि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अभिन्न अंश हैं, अतः हम वास्तव में कृष्ण से मिलने के लिए रो रहे हैं। किंतु ये झूठे नेता, अंधे नेता जो यह नहीं जानते, हमें रोटी के बदले खाने के लिए पत्थर दे रहे हैं। हम कैसे सुखी रह सकते हैं? मैं स्थूल और सूक्ष्म बहिरंगा शक्ति के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इन सूक्ष्म और स्थूल बहिरंगा शक्ति में आसक्त लोगों की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। जिनकी आसक्ति विष्णु में है और जो विष्णु मार्ग में प्रदर्शक है, वे सच्चे मित्र हैं। जो कृष्ण भावनामृत का दान कर रहे हैं, वही विश्व के सच्चे मित्र हैं और कोई मानव समाज को सुखी नहीं बना सकता। यह प्रहलाद महाराज द्वारा समझाया गया है। आप इस भौतिक शक्ति के से जूझते हुए सुख की प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है क्योंकि शक्ति पर आपका नियंत्रण नहीं है। इसका नियंत्रण भगवान के हाथों में है। आप भौतिक शक्ति पर केवल कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? यह संभव नहीं है। यह भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करना संभव नहीं है। कृष्ण कहते हैं, यह मेरी शक्ति है, मैं इसका नियंता हूँ। किंतु मनुष्य अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर सकता है। ब्रह्मांड की सारी भौतिक गतिविधियाँ विद्रोही आत्माओं को परमेश्वर के परम धाम में वापस लाने में लगी है। यही स्थिति है। माया के कठोर नियम भी विद्यमान है। क्यों? पुलिस या सैनिक शक्ति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने के लिए नियंत्रित करना। यदि कोई नागरिक राज्य के नियम की अवज्ञा करता है तो उसे तुरंत पुलिस की देखरेख में लिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई जीव भगवत सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करता है तो उसे भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों में लिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई जीव भगवत सत्ता का विरोध करता है तो उसे प्रकृति के नियम में अंतर्गत रखा जाता है और वह अवश्य दुख पाएगा। यही स्थिति है। इसलिए हमारी स्वार्थ सिद्धि इसी में है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज में लगे रहें और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दें। इसी से हम सुखी होंगे। अन्यथा यदि हम भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करते हुए सुखी रहने का प्रयत्न करेंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान विष्णु के पथ या कृष्ण भावनामृत की खोज कैसे की जा सकती है। वे कहते हैं कि हमने अनेक आवश्यक चीज़ें कर ली हैं और हम उसके जाल में फंस गए हैं। श्रीमद् भगवत के आरंभ में कहा गया है कि हमें इस अनावश्यक कठिनाइयों से बाहर आने और स्वनिर्मित समस्याओं के घेरे से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आज सुबह मैंने बर्लिन नगर की एक तस्वीर देखी जिसमें मेरे शिष्य ने भिजवाया था। मैं बर्लिन और मॉस्को दोनों शहर में रहा हूँ और दोनों ही बहुत सुंदर नगर हैं। बर्लिन सुंदर नगर है, लंदन भी सुंदर नगर है। फिर लोग क्यों झगड़े में पड़े और हर दूसरे नगर पर बम वर्षा करने पर तुले हैं? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी रुचि भगवान विष्णु में नहीं है। इसलिए वे सोचते हैं तुम मेरे शत्रु हो, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ और फिर हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। किंतु यदि हम विष्णु या भगवान कृष्ण को जान ले तो ये उन्नत राज्य, उन्नत सभ्यताएं अच्छी तरह बनी रह सकती है और आप जिएंगे और भगवान के परम धाम में वापस चले जाएंगे। इहलोक में आनंद प्राप्त करें और परलोक में भी। यही हमारा प्रार्थना है। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत आंदोलन गंभीरता से अपनाना चाहिए और इसे अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यह वैदिक सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित है। यह कोई मनगढ़ंत या अप्रामाणिक नहीं है। हम विश्व के अनेक भागों में केंद्र खोल रहे हैं ताकि लोग अपने वास्तविक हित को अर्थात विष्णु और कृष्ण को पहचान कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। कृपया हमारी सहायता करें और हमारे साथ सम्मिलित हो। हरे कृष्ण।